Hello students, today we are discuss the topic importance of graph कि ग्राफ जो आ जाते हैं तो उनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो बेसिकली जो ग्राफ हैं वो हमें उनके बारे में जानकारी देते हैं जैसा उनका नेचर होता है। यहाँ पर अगर मैं पहले ग्राफ में बात करूँ, जैसे पहला ग्राफ मैंने कंसीडर किया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम देख सकते हैं कि मैंने वाई एक्सिस की तरफ डिस्टेंस लिया है, डिस्टेंस या मैं डिस्प्लेसमेंट कह दूँ, एक्सिस की तरफ मैंने टाइम लिया है। और अगर ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन तब होगा जब वो कॉन्स्टेंट चलता है। तो हमारे पास ये डिस्टेंस उसने बराबर तय करी, तो मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी उसकी या स्पीड उसकी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट स्पीड के लिए ग्राफ है। तो बेसिकली जो इस पर मैंने दो पॉइंट कंसीडर किए, ए एंड बी। तो इस ए बी पॉइंट को मैं स्लोप कहूँगा। स्लोप का मतलब होता है ढलान, यानी कितना उसका झुकाव है एक्स एक्सिस के ऊपर। अब यहाँ से मैंने लिखा बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी ऊपर और ए सी नीचे। तो बी सी सिंपली रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को और ए सी रिप्रेजेंट करता है टाइम को। तो सिंपल है, मेरे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम आ गया। तो ये कहलाएगा मेरा स्पीड या वेलोसिटी। अगर मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ तो वेलोसिटी होगा, अगर स्पीड लेता हूँ तो डिस्टेंस होगा। तो बेसिकली सी बात हो गई कि अगर हमसे इस ग्राफ के लिए ये पूछा जाए कि इसकी स्पीड क्या है, तो इसका स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके लिए हमें कोई भी दो पॉइंट लेकर इसको फाइंड आउट कर लेना। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, इधर एक डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, एक ए है और एक बी है। तो यहाँ से ये देख सकते हैं जो ए है वो कम झुका हुआ है, यानी कि छोटा एंगल है, बी का एंगल ज़्यादा है। ठीक है, तो बी हैज़ मोर स्लोप देन ए। सिंपल सा ये समझिए कि अगर मैं बी से कोई ऑब्जेक्ट छोड़ दूँ तो वो पहले पहुँचेगा या ए वाला। तो सिंपल सी बात है कि बी वाला पहले पहुँचेगा। सो बी हैज़ ग्रेटर स्लोप, सो बी की स्पीड ए से ज़्यादा होगी क्योंकि उसका स्लोप ज़्यादा है। इसी तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ने के बाद हमारे पास आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पर मैंने एक एक्स एक्सिस पे वही वेलोसिटी ली है, टाइम को लिया है वाई एक्सिस पे, सॉरी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ से अगेन मैं कहूँ कि अगर वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन हमारा कॉन्स्टेंट है, यानी कि ग्राफ की है स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से फिर मैं वही एक स्लोप निकालूँ, स्लोप निकाला, स्लोप ऑफ लाइन बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी क्या है वेलोसिटी, नीचे क्या है टाइम, तो ये क्या कहलाएगा एक्सेल। यानी कि इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इसी का ही एक पार्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर मैं यहाँ से ये देखिए कि मैंने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट से शुरू करता है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि वो कैसे चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है, कि टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो मैं अगर इसका एरिया निकालूँ तो एरिया में रह जाएगा ओ ए इंटू ओ डी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब ओ ए क्या है वेलोसिटी, ओ डी क्या है टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम, टाइम से टाइम कैंसिल, सो वी हैव डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए या डिस्टेंस पूछा जाए, देन वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। ऐसा हमने इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की तब पढ़ा भी। आई होप कि बात आपको समझ आई होगी स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे सिलेबस के अंदर पहले चैप्टर मोशन के अंदर द लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये कहता है कि एज वी नो दैट व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस देन इट्स स्टार्ट एक्सेलरेशन, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर हम चेंज करते हैं तो वो एक्सेलरेट करना शुरू करता है। दिस कुड बी हैपन व्हेन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही चेंज, यानी कि कहता है या तो मैग्नीट्यूड उसका बदलता हो या उसकी डायरेक्शन बदलती हो। लेकिन अगर किसी का मैग्नीट्यूड फिक्स रह जाए और डायरेक्शन लगातार बदलती चली जाए, सो सच टाइप ऑफ मोशन इज़ लाइक ए सर्कुलर मोशन। जैसे यहाँ पर मैं कह दूँ ये सारे डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट डिस्टेंस हर बार चेंज होती गई और एक टाइम ऐसा आता है कि वो पार्टिकल या वो ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट के चारों ओर चक्कर काटना शुरू कर। दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। इफ इट रिपीट itself in a fixed time then motion is said to be uniform circular motion। अगर वो खुद को एक ही टाइम में रिपीट कर रहा है तो वो कैसा कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसे के लिए हमारे पास वेलोसिटी चाहिए तो 2 पाई आर सरकमफेरेंस, यानी कि उसका डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब कहता अगर ये ऑब्जेक्ट घूमता घूमता किसी पॉइंट पर हम इसको रिलीज़ कर दे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने इसको इस पॉइंट पर रिलीज़ किया, तो जितनी इसकी वेलोसिटी थी उसी वेलोसिटी से ये टेंजेंट पाथ पर चला जाएगा।
कैसे पाथ पे चला जाएगा, टेंजेंट यानी क्या स्ट्रेट लाइन पाथ एक बार। अगर हमने यहाँ छोड़ दिया तो ये इधर चला जाएगा, हमने यहाँ छोड़ दिया तो ये इधर चला जाएगा, हमने यहाँ छोड़ दिया तो रेडियली, इसको बोलते हैं रेडियली। ओके स्टूडेंट, समझ आया होगा आपको। तो दिस इज़ नॉन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कुछ एग्जाम्पल भी वो हमको देता है, जैसे मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, जैसे चांद पृथ्वी के चक्कर लगाता है, दैट इज़ ऑल्सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस, अर्थ अपने एक्सिस पर भी रोटेट करती है 24 आवर्स में, सो दैट मोशन इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आज हमारा मोशन चैप्टर ख़त्म हो जाता है, इसके बाद होगा हमारा असाइनमेंट।